ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। भौम प्रदोष किन लोगों को रखना चाहिए और कैसा होता है भौम प्रदोष, इस बारे में बात करते हैं। जब मंगलवार की प्रदोष पड़ती है ना, तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। ये जो मंगलवार का दिन है वो दो लोगों को वैसे भी समर्पित है, हनुमान जी को भी और माता पार्वती को भी। ठीक है, तो हनुमान जी कर्ज मुक्ति के लिए, आप जानते हैं कि कर्ज मुक्ति के लिए अगर आपको छुटकारा पाना है तो आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं। इसी के साथ साथ जब प्रदोष जुड़ जाता है उसमें और माता पार्वती का भी दिन है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना फलदायी होता है ये आज का दिन, जब इसमें प्रदोष भी जुड़ जाता है। क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी का ही स्वरूप हैं, शिव जी का ही रूप है और माता पार्वती स्वयं उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है। तो जब तीनों का मिश्रण होता है, तो ये जब आप व्रत रखते हैं, व्रत नहीं रखते हैं फिर भी अगर आप पूजा करते हैं पूरे विधि तरह से, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्ज मुक्ति के लिए। तो देखिए 7 या 5 कोई भी जो भी आपको पत्ते मिले ना, अलग अलग पौधों के, ध्यान रखिएगा चमेली चंपा और ये तुलसी के पत्ते इसमें ना हो। किसी भी तरह का कोई भी वेरिएशन चंपा का, चाहे वो लाल पीला नीला कोई भी फूल हो, आपको नहीं लेना है। ये बात आप याद, जैसे केतकी कहते हैं ना, उसके कोई भी पत्ती आपको नहीं लेनी है। प्रयास ये करिए जो फूल आप चढ़ाते हैं उसी की पत्ती अगर आपको मिल जाती है, वो आप शिव जी को कहाँ चढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको त्रिपुंड नहीं बनाना है शिव जी को, अगर आपने घर में भी शिवलिंग रखा है तो भी त्रिपुंड नहीं बनाना है, आपको चंदन का पूरा लेपन करना है शिवलिंग पर। ठीक है, शिवलिंग पर लेपन करिए, उसके बाद उन्हें अक्षत चढ़ाइए और जो 5 या 7 पत्ती आप अलग अलग पौधों की लेकर जाएंगे, वो पत्तियां आपको चढ़ानी है। फिर उसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाना है और बाद में आपको शमी पत्र चढ़ाना है। ठीक है, दूसरा उपाय है आप सफ़ेद फूल से जितना ज़्यादा उनका श्रृंगार करेंगे, चाहे वो मासिक शिवरात्रि हो या प्रदोष हो, प्रदोष काल के समय में आप उनका सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करिए। सफ़ेद सूती जो कच्चा सूत आता है उसके वस्त्र उन्हें धारण कराइए। प्रयास करिए, अगर पार्थिव शिवलिंग का बेलपत्र के पेड़ के नीचे निर्माण करते हैं तो भी आपको कर्ज मुक्ति में बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है। हो गया उस तो सफ़ेद फूलों से श्रृंगार भी आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। इसके साथ भी जब अभिषेक करें पार्थिव शिवलिंग का, तो पंचामृत से ना करके सिर्फ कच्चे दूध, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, उसका भी आपको फल मिलेगा। तो कैसे पूजा करनी है, सबसे पहले आप बेलपत्र में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, गाय के कच्चे दूध से उन्हें स्नान कराइए, सफ़ेद फूलों से ही आप उनका श्रृंगार करिए। उसके बाद उन्हें तिलक लगाइए, सफ़ेद चंदन का ही उन्हें तिलक लगाइए, सफ़ेद कच्चे सूत का वस्त्र पहनाइए, सफ़ेद फूल चढ़ाइए, सफ़ेद मीठा भोग लगाइए और उसके बाद आरती करके, दिया बत्ती करके, धूप दीप नैवेद्य जो भी आपको चढ़ाना चढ़ा के आप जो है जो ये मंगलवार की कथा होती है प्रदोष की, शाम के समय में अवश्य पढ़िएगा। नहीं है अगर कथा की पुस्तक नहीं है, श्रवण अवश्य करिएगा, या फिर आप 108 नाम जो महादेव के हैं उसके नाम का स्मरण करके आप पूजा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई शिव जी की पूजा। अब इसमें आप हनुमान जी को कैसे जोड़ेंगे, जो आप बेलपत्र लेते हैं, जो आप पार्थिव शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो जो साइड की लेफ्ट राइट जो दोनों पत्तियां होती हैं उसमें आपको लाल चंदन का टीका लगाना है दोनों पत्तियों में। उसके बाद टीका थोड़ा गोला लगा सकते हैं, आप चाहें तो पूरी पत्ती लाल चंदन से रंग दीजिएगा। उसके बाद दोनों पत्तियों पर शमी पत्र रख कर आपको हनुमान जी का स्मरण करते हुए वो पत्ती जो है माता अशोक सुंदरी की जगह आप चढ़ा दीजिएगा और अपने मन में ये उनका स्मरण करते रहिएगा कि आपको दोबारा से कर्ज ना लेना पड़े और जो भी ये कर्ज आपके ऊपर चढ़ा है उसको उतारने में वो स्वयं खुद आपकी मदद करें। इतना स्मरण करते हुए आप वो जो है बेलपत्र शमी पत्र दोनों माता अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप फिर से वापस 1 लोटा जल जो है वो पार्थिव शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके, कि वो बिखरे नहीं मिट्टी, धीरे धीरे करके आप उसको वहाँ पर डाल दीजिएगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो उसे भौम प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि भौम प्रदोष के दिन भगवान हनुमान को घी की 9 बाती वाला दीपक जलाने से हर तरह के कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। इसी के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े या कर्ज मुक्ति का आपको सामना ना करना पड़े, तो जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें या फिर अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो हाथ जोड़कर अपने आसन पर बैठ जाइए। आसन के नीचे 3 बार भगवान गणेश
गणेश का स्मरण करके, फिर भगवान विष्णु का, उसके बाद अपने इष्ट देवता का स्मरण करके आसन के नीचे 3 बार जल छोड़िएगा। फिर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का 11 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको कभी ऐसी आर्थिक स्थिति का सामना ना करना पड़े, तो जब आपको कर्ज लेने की नौबत आ जाए, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हनुमान मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो, ऐसी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी नाई या दर्जी को एक मीठी चीज़ ज़रूर गिफ्ट में करें। ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा मंगल होगा। इसके अलावा जो है आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो उनको सिंदूर लगाया जाता है, उनके चरणों से लेकर उसका टीका अपने मस्तक पर लगाएँ और उनसे निवेदन करें कि आपके कर्ज मुक्ति आपको छुटकारा वो स्वयं साक्षात रूप में दिलाएँ और यदा कदा कभी भी पान का बीड़ा उन्हें ज़रूर चढ़ाते रहें। इसके अलावा जो आप प्रदोष की व्रत की कथा पढ़ेंगे वो हमेशा लाल रंग की अक्षरों में लिखी हुई होनी चाहिए, या फिर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो वो भी लाल अक्षरों से ही लिखी हुई होनी चाहिए। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी जानकारी वाली वीडियोज़ लेकर आते रहें।